आसमान बादलों से ढका हुआ था। हल्की हल्की बूंदें बरस रही थीं और जब ठंडी हवा के साथ ये बूंदें चेहरे से टकराती तो पूरे वजूद में मस्त लहरें दौड़ जाती। दोनों घोड़े सवार शहर से दूर दरिया के किनारे किनारे सुबक रवि से सफ़र कर रहे थे। फिर वो थोड़ी देर के बाद अपनी मतलूबा जगह पहुंच गए। दरिया के दूसरी जानिब अछूतों की बस्ती नजर आ रही थी। कच्चे पक्के मकान, मफलूकुल हाल। इन गरीब लोगों को जिंदगी की लातादाद नेमतों से दूर रखा गया था। हालांकि भगवान ने दुनिया की हर नेमत में इनको भी बराबर का हिस्सा दिया था, लेकिन इंसानों ने इनका यह हक छीनकर इन नेमतों से महरूम कर दिया। और ये आज की बात ना थी। हमेशा से ब्राह्मण अछूतों पर जुल्म ढाते चले आए थे और ये जुल्म का दौर आज भी जारी था। इन बेचारों को जिंदा इंसानों में शुमार ही नहीं किया जाता था और अब तो ये इस जिंदगी के आदी हो गए थे। ये बातें उनके जहन से निकल गई थीं कि खुद उन्हें भी इंसानों की तरह जिंदा रहने का कोई हक है। दोनों घुड़सवारों ने एक ऐसी जगह तलाश कर ली जहां से दरिया पार करने में कोई दिक्कत ना हो और इन दोनों ने अपने घोड़े दरिया में डाल दिए। मालिक के इशारे पर जिंदगी की बाजी लगा देने वाले वफादार जानवर बेतकान दरिया में उतर गए और पानी का सफर तय करने लगे। लेकिन जिस जगह का इंतखाब किया गया था वो खतरनाक नहीं थी। पानी घोड़ों के पेट से ऊंचा न हुआ और वह दरिया का चौड़ा पाट पार कर गए। दूसरे किनारे पर निकलकर उन्होंने अपने बदन झाड़े और मालिकों के इशारे पर चल पड़े। प्रकाश नंदराज की रहनुमाई कर रहा था। वो काफ़ी तवील चक्कर लगाकर बस्ती की पुश्त पर पहुंचे। प्रोग्राम के मुताबिक प्रकाश ने गोविंदू को पहले ही यहाँ भेज दिया था, लेकिन प्रोग्राम वो नहीं रहा जो इन दोनों के दरमियान तय हुआ था। बल्कि चूंकि नंदराज या प्रकाश ने कभी गोपीनाथ की रिहाइश का नहीं देखी थी, इसलिए गोविंदू के सुपुर्द ये खिदमत की गई कि पहले वो गोपीनाथ की रिहाइशगाह का पता चलाए और बस्ती के पीछे किसी ऐसी जगह उनका इंतजार करे जहां से वो उन्हें देख सके। ऐसी किसी जगह का भी कोई तयन नहीं किया गया था। बस वो अपने अंदाजे के मुताबिक चल रहे थे कि गोविंदू खुद ही उन्हें तलाश कर लेगा। दोनों घोड़े आहिस्ता रवि से चल रहे थे। उन्हें अंदाजा हो गया कि अब वो बस्ती के पीछे पहुंच गए थे। चुनाचे नंदराज ने प्रकाश से कहा, रात अंधेरी है प्रकाश, और गोविंदू उल्लू नहीं है, वो हमें कैसे देख लेगा? गोविंदू उल्लू नहीं है, मगर उल्लू का पट्टा जरूर है, प्रकाश ने हंसकर कहा। हंस नहीं प्रकाश, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर हम गोविंदू को तलाश ना कर सके तो फिर क्या होगा? नाकाम ही जाना पड़ेगा यहाँ से। नहीं महाराज, आप आ गए हैं तो आइए। मैंने गोविंदू से कह दिया था कि वो किसी ऊंची जगह रहे और ये उसका फर्ज होगा कि वो हमें खुद ही देख ले। जब वो हमें देखेगा महाराज तो वो फौरन मशाल जलाएगा। मशाल वो अपने साथ लेकर गया है। अच्छा, लेकिन क्या ही अच्छा होता प्रकाश अगर ये बात तुम मुझे वहीं बता देते, नंदराज ने कहा। क्यों महाराज, इसकी क्या ज़रूरत पेश आ गई आपको? मेरा मकसद है कि हम भी एक मशाल ले आते। मुमकिन है गोविंदू हमें ना देख पाए, लेकिन अगर दोनों तरफ से मशालें रोशन हुई तो एक दूसरे तक पहुंचने में आसानी हो सकती है। आप प्रकाश को बेवकूफ़ ना समझे महाराज, मैं मशाल लेकर आया हूँ। अरे वाह, कहाँ रखी है? ये मेरे पास है। वाह प्रकाश, तुम वाकई समझदार हो, वरना मैं तो यही सोच रहा था कि रवाना होने से पहले हमें ये तो तय कर लेना चाहिए था कि गोविंदू हमें कहाँ मिलेगा। चिंता न करें महाराज, प्रकाश कदम कदम पर आपका साथी है, आपको परेशान नहीं होना चाहिए। उस वक्त तक जब तक प्रकाश जिंदा है। थोड़ी दूर चलने के बाद वो एक जगह रुका और मशाल रोशन करने लगा। अब इसकी मशाल रोशन हुई ही थी कि थोड़े फासले पर एक बुलंद टीले पर एक और रोशनी चमकी। ये भी मशाल की रोशनी थी, लेकिन शायद तेज हवा की वजह से कायम न रह सकी। इनकी मशाल भी चंद साथ के बाद बुझ गई, चूंकि हवा के साथ बूंदें भी पड़ रही थी और अब वो काफ़ी तेज हो गई थी। लेकिन उन्होंने गोविंदू तक पहुंचने का रास्ता देख लिया और वह तारीकी में निगाहें जमाए आगे बढ़ते रहे। गोविंदू ने फिर मशाल जलाने की कोशिश की, लेकिन हवा के थपेड़ों ने उसकी मशाल को जलने ना दिया। अलबत्ता अब कोई खास फासला न रहा था। फिर वो तेजी से टीले से उतरने लगे। उसने भी शायद इन लोगों को देख लिया था और इन लोगों के नज़दीक पहुंच गया। फिर बोला, जयराम जी की सरकार। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा। क्या खबर है गोविंदू? प्रकाश ने पूछा। महाराज, मैं गोपीनाथ की झोंपड़ी का पता लगा आया हूँ। चल फिर हमें वहाँ ले चल। कितनी दूर है? ज़्यादा दूर नहीं है, पर एक काम करें तो बड़ा अच्छा हो। वो क्या? घोड़ों को यही बांध दे सरकार। इस टीले की आड़ में इतनी जगह है कि अगर बारिश बहुत तेज़ भी हो जाए तो घोड़े भीगेंगे नहीं। बांधने की भी कोई जगह है? हाँ महाराज, ये दरख्त है जिसकी जड़ें इस खाली जगह में निकल गई हैं। बड़ी मजबूत जड़ें हैं। पहले तो मैंने सांप समझा था, मगर बाद में टटोल कर देखने से पता चला कि वो सांप नहीं, दरख्त की जड़ें हैं। चल, ये भी अच्छा हुआ। ले तू ये दोनों घोड़े बांधा। प्रकाश और नंदराज दोनों घोड़े से नीचे उतराए और गोविंदू ने दोनों घोड़ों की लगामें थाम ली। थोड़ी देर के बाद वो अपने काम से फारिग होकर वापस आ गया। बूंदें एक बार फिर रुक गई थीं, लेकिन सर्द हवाएं चलने लगी थीं। लेकिन ये हवाएं इतनी सर्द भी न थीं कि इनके खुले हुए बदन के हिस्सों को नुकसान पहुंचाती, बल्कि मौसम खासा खुशगवार हो गया था। गहरी तारीक रात में
वह भूतों की तरह आगे बढ़ते रहे और थोड़ी देर के बाद बस्ती के अंदरूनी हिस्से में पहुंच गए। बस्ती के घरों में टिमटिमाते हुए चिराग जल रहे थे। अलबत्ता कुत्ते बहुत थे और भौंक रहे थे। इस वक्त गुव्वो नजर नहीं आ रहे थे। शायद मौसम की शिद्दत ने उन्हें कहीं पनाह लेने पर मजबूर कर दिया। लेकिन ये बात नंदराज और प्रकाश के लिए बहुत बेहतर थी, क्योंकि अगर कुत्ते इनके पीछे लग जाते तो इनकी आमद का राज बहुत से लोगों पर आश्कार हो जाता, और ये बात अभी नंदराज के लिए बेहतर न थी। चुनाचे गोविंदू की रहनुमाई में वो गोपीनाथ के मकान पर पहुंच गए। ये एक छोटा सा मकान था, बिल्कुल कच्चा था। इसके किसी कमरे में रोशनी हो रही थी और रोशनी की हल्की सी निमक मकान की बैरूनी दरवाजे पर नजर आ रही थी। नंदराज ने प्रकाश की तरफ देखा और प्रकाश ने गर्दन हिला दी। क्या ख्याल है महाराज, आप अकेले जाएंगे या हम भी आपके साथ चलें? नहीं प्रकाश, साथ में चलो। ना जाने गोपीनाथ मेरे साथ किस तरह पेश आए। ठीक है महाराज, चलिए, प्रकाश ने कहा और वो गोपीनाथ के दरवाजे पर पहुंच गई। तब प्रकाश ने गोपीनाथ के दरवाजे पर दस्तक दी। दूसरी बार दस्तक देने पर अंदर से एक कांपती हुई सी आवाज़ आई। बाबा वापस आ गए क्या? कैसे हैं बद्री चाचा? ये आवाज़ नंदराज को जानी पहचानी मालूम हुई और इसका दिल धड़क उठा। इसी आवाज़ में वो गालियां और कोसने सुन चुका था, और जिन खूबसूरत होंठों से ये आवाज़ निकल रही थी वो आज भी उसके जहन में, उसकी आंखों में महफूज थे। वो खामोश रहा और इसने दोबारा दरवाजे पर दस्तक दी, जिसके जवाब में दरवाजे के करीब से ये आवाज़ आई। बोलते क्यों नहीं बाबा, वापस आ गई बद्री चाचा के यहाँ से? ठहर, मैं दिया लाती हूँ। आवाज़ इस बार दरवाजे के करीब ही सुनाई दी थी और प्रकाश ने नंदराज के शाने पर हाथ रखकर झुकते हुए कहा, ऐसे लगता है जैसे वो अकेली हो। हाँ, ऐसा ही मालूम होता है। तो अब कहीं वो डर ना जाए, प्रकाश बोला। वो दिया लेने गई है, नंदराज ने कहा। दरवाज़ा खुले तो देखा जाएगा, पूछ लेंगे उससे। यूं करो प्रकाश के तुम और गोविंदू पीछे हट जाओ। अगर वो मुझे अंदर बुला लेगी तो मैं अंदर चला जाऊंगा, तुम लोग बाहर इंतजार करना, नंदराज ने कहा। ठीक है, जो आ गया, प्रकाश ने कहा और वो दोनों दीवार के एक सिमत सिमट गए। चिराग की रोशनी अब दरवाजे के नज़दीक ही नजर आई और फिर लोहे के खड़खड़ाने की आवाज़ सुनाई दी और फिर दरवाज़ा खुल गया। क्यों वापस आ गए बाबा? और तुम बोल क्यों नहीं रहे? चिराग की रोशनी जिस चेहरे पर पड़ रही थी वो खुद भी चिराग ही था। इस रोशनी में नंदराज ने चंपाकली को पहचान लिया, लेकिन फिर चंपाकली इसके हैवले को देखकर सहम कर पीछे हट गई। कौन हो तुम? उसने खौफजदा अंदाज में पूछा। तुम्हारा मेहमान हूँ चंपाकली, बड़ी दूर से आया हूँ तुमसे मिलने। पहचान सकती हो तो पहचान लो, नंदराज ने ऐसे लहजे में कहा जिससे मोहब्बत का अमृत टपक रहा था। शायद चंपाकली ने इस बात को महसूस कर लिया। इसने दिया उठाया और नंदराज के चेहरे के नज़दीक कर दिया। फिर इसके हलक से अजीब सी आवाज़ निकली, हाय राम, नहीं ये नहीं हो सकता। क्या मेरी आंखें खराब हो गई हैं? उसने चिराग फिर ऊपर उठाया और उसे नंदराज के चेहरे के नज़दीक करके देखा। वही तो है, मगर अब उसकी आवाज़ में हल्की सी खौफ की आमेजिश पैदा हो गई। मुझे देखकर डर रही हो चंपाकली? नंदराज उसी लहजे में बोला। नहीं तो मैं भला तुम्हें देखकर क्यों डरूंगी, मैं तो बहुत बहादुर हूँ। मगर क्या तुम सचमुच राजकुमार ही हो? मुझे राजकुमार ना कहो चंपाकली, अपना मुजरिम कहो तो मुझे खुशी होगी। मुजरिम? मगर तुम तो राजकुमार हो। राजकुमार मुजरिम तो नहीं होते, चंपाकली ने कहा। मुझे मुजरिम ही कहो, क्योंकि मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ। नंदराज जी, तुम्हें भगवान की सौगंध, तुम जिंदा हो या मर चुके हो? अरे, मैं तुम्हें मरा हुआ नजर आ रहा हूँ, नंदराज किसी कदर मुस्कुराकर बोला। मरे हुए नजर तो नहीं आ रहे, पर यह तुम्हारा भूत ही हो सकता है। भला राजकुमार नंदराज जी राजकुमार होने के बावजूद अछूतों की बस्ती में कैसे आएंगे? ये तो नापाकों की बस्ती है, और फिर रात के समय। मुझे यकीन नहीं आ रहा नंदराज महाराज। अच्छा चलो भगवान की सौगंध खाओ कि तुम नंदराज महाराज हो। अच्छा चलो भगवान की सौगंध, मैं नंदराज ही हूँ, नंदराज ने आहिस्ता से हंसकर कहा। हाय राम, भूत तो भगवान का नाम नहीं लेते। सुना है भूत भगवान का नाम लेकर जल जाते हैं। इसका मतलब है तुम नंदराज ही हो। देखो चंपाकली, मैं तुम्हारा मेहमान हूँ, भूत प्रेत कहो या इंसान समझो। आधी रात को मैंने दरिया पार किया है। मगर एक बात बताओ, क्या गोपीनाथ घर पर मौजूद नहीं है? नहीं है, बाबा ही तो नहीं है। अगर बाबा होता तो मैं तो भूत से भी नहीं डरती, मगर राजकुमार, मैं कैसे विश्वास करूं? भगवान मेरी सहायता करे। भगवान तुम्हारी सहायता करेगा चंपाकली, मगर अंदर नहीं बुलाओगी? नंदराज ने पूछा। अंदर बुला लूं तुम्हें? अकेली हूं, फिर भी बुला लूं? तुम्हारी मर्जी है, ना चाहो तो मैं वापस चला जाता हूं। नहीं नहीं, मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगी। तुम जो कोई भी हो आ जाओ, जो भगवान करेगा देखा जाएगा। आवाज में, अंदाज में, लहजे में, गुफ्तगू में कहीं बनावट का शायबा नहीं था। मासूमियत ही मासूमियत थी। भला इस कोमल फूल को कौन मसलने की सोचेगा? कौन इसको नुकसान पहुंचाना पसंद करेगा? सहन से गुजरकर वो छोटे से दालान में पहुंचा जहां चारपाइयां पड़ी हुई थी। चंपाकली ने चिराग उसकी जगह रखने की कोशिश की। चिराग उसके हाथ से गिर पड़ा। चिराग का तेल जमीन पर गिर गया। वो बुरी तरह बौखलाई हुई थी। नंदराज जल्दी से उसके करीब पहुंच गया।
जली तो नहीं तुम? नहीं जली तो नहीं हूं, मगर अब क्या करूं? अब बताओ मैं क्या करूं? मगर ठहरो, मैं अभी तलाश कर लेती हूं। कोई मैं अंधी थोड़ी हूं। अभी चिराग में दूसरा तेल डाल लाऊंगी, बत्ती तो होगी ही। चिराग जल जाएगा, अभी जला कर लाती हूं। बस तुम यहीं खड़े रहना। एक लम्हे के लिए वो जमीन पर बैठ गई और चिराग तलाश करने लगी। चिराग मिल गया तो वो खड़ी हो गई, लेकिन नंदराज से बुरी तरह टकरा गई। अरे अरे, क्षमा करना महाराज, मुआफ करना। बस अभी आई। वो दौड़ती हुई जाने लगी। देखो चंपाकली, इतनी परेशान क्यों हो रही हो? दिया आराम से जला लो, उसके बाद रोशनी हो जाएगी। मैं काहे को परेशान होती? मैं कभी परेशान हुई हूं आज तक? वो बस मैं अभी आई। उसकी आवाज़ दूर होती हुई महसूस हुई और नंदराज अपनी जगह खड़ा मुस्कुराता रहा। एक एक अदा, एक एक लफ्ज़ उसके दिल में घाव डाल रहा था। वो अपनी जगह खड़ा सोचता रहा। फिर उसने दूर रोशनी की रिमक देखी और ये रोशनी आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आ गई। चंपाकली ने इस बार चिराग बड़े इत्मीनान से रखा और फिर वह गर्दन हिलाकर मुतमईन हो गई। फिर दूसरे लम्हे पलटकर अंदर की जाने भागी। अब क्या होगा? नंदराज ने हंसते हुए कहा। अंदर से वह छींट के एक चादर उठा लाई। ये चादर उसने चारपाई पर बिछा दी और फिर बोली, अब बैठ जाओ, अब सब ठीक है। वो जैसे खुद को मुतमईन कर रही थी। नंदराज के बैठने से पहले वो खुद ही उचक कर दूसरी चारपाई पर बैठ गई और दोनों हाथों से अपना सर पकड़कर बोली, हाय राम, मगर तुम आ कैसे गए? तुम तो राजकुमार हो। राजकुमार तो अछूतों के यहाँ कभी नहीं आते, और फिर हम जैसे मामूली से लोग, मेरी समझ में नहीं आता। मैं पागल हो जाऊंगी। चंपाकली, धीरज करो। मुझे अफसोस है गोपीनाथ जी इस वक्त मौजूद नहीं। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मगर एक बात बताओ। चंपाकली उसकी बात खत्म होने से पहले बोली, क्या इन सब लोगों को मालूम है कि तुम यहाँ आए हो? नहीं, किसी को नहीं मालूम, नंदराज ने जवाब दिया। बस फिर ठीक है। चंपाकली जैसे मुतमईन हो गई और हैरत से आंखें फाड़कर नंदराज को देखने लगी। उसकी एक एक हरकत पर नंदराज का दिल चाह रहा था कि हंस हंस कर लौटपौट हो जाए, लेकिन वह खुद को संभाले हुए था। उसकी हर अदा न्यारी थी। तब नंदराज ने आहिस्ता से कहा, दरअसल चंपाकली मैं उसी दिन से परेशान था। भगवान की सौगंध, मेरा मन उसी दिन से उदास था जिस दिन पापी घोड़े सवारों ने तुम्हारे भाई को हलाक किया। मेरे दिल में बड़ी आरजू थी चंपाकली कि जाकर तुमसे मुआफ़ी मांगूं। मैं तुम्हारा भाई तो वापस नहीं कर सकता, मगर मेरी गर्दन हाजिर है। भगवान की सौगंध, मैं इस समय किसी को कुछ बताकर नहीं आया। तुम अगर चाहो तो मुझसे अपने भाई का बदला ले लो। नंदराज ने गर्दन झुका दी और चंपाकली अजीब सी निगाहों से इसे देखने लगी। मैं, राजकुमार, मैं तुम्हें क्षमा कर चुकी हूँ। दोष तुम्हारा तो नहीं था। सिपाहियों को यह अधिकार तो महाराज ने दिया है। हम अछूत जो हैं, गलती मेरी ही थी कि मैंने अपने भाई को ऐसे क्यों छोड़ दिया। बस आंख बच गई थी सो वो निकल गया, मौत ही आ गई थी बेचारे की। पर नंदराज जी, भगवान की सौगंध, मुझे बड़ा ही दुख है इस मौत का। चंपाकली ने कहा और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे भी बहुत दुख है चंपाकली। वो मेरा खून नहीं था, तुम्हारा भाई था। लेकिन भगवान की सौगंध, मुझे यूं लगता है जैसे मेरे पापी साथियों ने मेरे भाई को मार दिया हो। हाँ, मैंने देखा था और मुझे यकीन था कि दोष तुम्हारा नहीं। तुम अच्छे आदमी हो। मैंने उसी समय समझ लिया था। मैं जानती हूँ तुम महाराज युद्धराज जैसे बुरे आदमी नहीं हो। महाराज युद्धराज तो बहुत बुरे हैं, बहुत ही बुरे। उन्होंने ये हुक्म ही क्यों दिया है कि अगर कोई अछूत रास्ते में आ जाए तो उसे मार दिया जाए। वाह, क्या अछूत इंसान नहीं होते? अगर इंसान नहीं है तो तुम्हारी तरह क्यों जीते हैं और तुम्हारी तरह क्यों मरते हैं? फिर हमारे सामने आ जाने से कौन सा इतना बड़ा फर्क पड़ता है? चंपाकली ने लरसते हुए लहजे में कहा। चंपाकली, मैं अपनी पूरी बरादरी की तरफ से तुमसे मुआफ़ी मांगता हूँ। मुझे क्षमा कर दो। अगर गोपीनाथ जी होते तो मैं इनके चरण छूकर भी मुआफ़ी मांग लेता। तुम राजकुमार होकर हम अछूतों से मुआफ़ी मांग रहे हो? हाँ चंपाकली, मैं तुमसे एक वादा भी कर रहा हूँ। कैसा वादा? जब मैं राजा बनूंगा तो अछूतों के साथ ये सब कुछ नहीं होगा। उन्हें इंसानों की तरह ब्राह्मणों के साथ रहने की इजाज़त होगी और ब्राह्मणों को हुक्म दिया जाएगा कि वो अछूतों के साथ कोई बुरा सलूक न करें। लफ्ज़ अछूत मिटा दिया जाएगा, सब के सब इंसान कहलाएंगे। ये मेरा वादा है तुमसे चंपाकली। अगर मैं जीता रहा तो अपना ये वादा ज़रूर पूरा करूंगा। नंदराज ने कहा। हाय राम, इतना बड़ा काम करोगे तुम? हम लोग भी इंसानों की तरह रहने लगेंगे। मगर तुम राजा कब बनोगे? जल्दी से राजा बन जाओ, वरना युद्धराज के दौर में तो तुम ऐसा नहीं कर सकते। हाँ चंपाकली, भगवान की सौगंध, अगर मैं राजा बना तो ये जात पात का मसला बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा। तो फिर जल्दी से राजा बन जाओ ना। बन जाऊंगा चंपाकली, जब भी भगवान की इच्छा हुई मैं राजा बन जाऊंगा। नंदराज ने कहा। मैं प्रार्थना करूंगी। ज़रूर करना चंपाकली। मैंने तुम्हारा बहुत वक्त खराब कर दिया चंपाकली, अब मैं जाऊं? एक बात मन में आ रही है राजकुमार, पर हिम्मत नहीं पड़ रही। चंपाकली ने कहा। कहो, क्या बात है? मन चाह रहा है नंद राजकुमार कि तुम हमारे यहाँ कुछ खाओ कुछ पियो, पर हम अछूत हैं। हमारे बर्तन भी गंदे होते हैं,
हमारे हाथ भी गंदे होते हैं और हमारे यहाँ जो चीज़ें होती हैं वो भी गंदी होती हैं। तुम कैसे खाओगे? तुम तो बड़ी जात के हो, ब्राह्मण हो ना तुम। चंपाकली, तुमने मेरी बात पर अभी तक विश्वास नहीं किया। मैंने जो बात कही है सच्चे मन से कही है। और सुनो, क्या खिला रही हो मुझे? खाओगे? वो खुशी से उछल पड़ी और उछलने के साथ साथ ही चारपाई से नीचे भी उतर गई। बताओ क्या खिला रही हो? मैंने गोजे पकाए हैं। सुबह ही से बादल था ना। बाबा तो भैया को याद करके रोते रहती हैं। मैं कहती हूँ ढंग से खाना भी नहीं खाया जाता तो और रोने लगती हैं। गोजे उन्हें बहुत पसंद हैं, सो आज मैंने उनके लिए पका डाले, लेकिन 2 ही खाए बस। बाकी सबके सब रखी हैं, तुमने नहीं खाए? मैंने भी खाए हैं, लेकिन अभी और बहुत से रखी हैं। लाऊं? ले आओ, राजकुमार ने जवाब दिया। किसी अछूत लड़की के लिए उसकी जिंदगी का सबसे हैरतनाक वाकया था, जिसे वो सीने में नहीं समो पा रही थी। वह रसोई में गई और एक थाल में गोजे रख कर ले आई। इसके साथ ही एक गिलास दूध भी भर के लाई। ये दोनों चीज़ें उसने इस तरह राजकुमार के सामने रखी जैसे उसके मजाक का अंदाज़ा करना चाहती हो। और राजकुमार ने सदियों पुरानी वो रस्म चंपाकली की इस कुटिया में तोड़ दी जो ब्राह्मणों की शान थी। उसने एक अछूत के हाथ का पका हुआ खाना अछूत के बर्तन में खाकर यह साबित कर दिया कि वह अपने कौल का पक्का है और इसने जो अहद चंपाकली से किया है इसे वो जरूर पूरा करेगा। चंपाकली इस बात से इतनी खुश हुई कि उसने नीचे बैठकर राजकुमार के दोनों पैर पकड़ लिए। तुमने हमें वो मान दिया है राजकुमार, जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैं राजकुमार नंदराज, अगर कोई मुझसे मेरा जीवन मांगे, मैं इस समय तुम्हें अपना जीवन देने को तैयार हूं। तुमने अछूतों का मान बढ़ा दिया है, चंपाकली ने कहा। खुशी से इसकी आंखें की कोरें भीग गईं। अभी नहीं चंपाकली, मेरे मन में जो कुछ है अगर भगवान ने इसे पूरा कर दिया तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। राजकुमार ने चंपाकली के हाथ से बने हुए गोजे खाए, दूध पिया और चंपाकली बेहद खुश नजर आने लगी। थोड़ी देर बाद राजकुमार अपनी जगह से उठ गया। अब मुझे आज्ञा दो चंपाकली, अब मैं जाऊं? क्यों? चंपाकली हैरत से बोली। अरे तो क्या मैं यहीं रह पड़ूं? नहीं, यहां तो ना रहो, मगर अभी जल्दी क्या है? कोई जल्दी नहीं है, तुम कहती हो तो बैठ जाता हूं। हाँ और क्या, अभी बैठो, थोड़ी देर के बाद चले जाना। लेकिन एक बात का डर और भी है, नंदराज ने कहा। किस बात का? वो बोली। अगर इस समय गोपीनाथ जी आ गए तो मुझे तुम्हारे पास बैठे देखकर नाराज होंगे ना? क्यों नाराज क्यों होंगे? वो ताज्जुब से बोली। चंपाकली, तुम जवान हो ना, और किसी जवान लड़की का किसी जवान मर्द के पास बैठना अच्छी बात नहीं समझा जाता। मैं जवान हो गई हूं ना, ये बात कही है तुमने मेरे मन की। बाबा से जब भी कहती हूँ वो मानकर ही नहीं देता, कहता है बच्ची हूँ, उछलती कूदती हूँ। अब क्या जवान होकर आदमी उछलना कूदना भी छोड़ दे? क्या राजकुमार जी तुम उछलते हो? उसने शौक अंदाज में पूछा। और राजकुमार आंखें बंद करके हंसने लगा। अब मुझे आज्ञा ही दे दो चंपाकली। हाँ, अगर तुम आज्ञा दो तो दोबारा भी तुमसे मिल लूं। लो, इसमें आज्ञा की क्या बात है? तुम तो अब हमारे अपने हो गए। क्या तुम सच कह रही हो चंपाकली? हाँ और क्या, दूसरे ब्राह्मणों की तरह तुम बुरे आदमी नहीं हो, बल्कि बहुत ही अच्छे हो। हमारे पास आई, मुझसे इतनी ढेरों बातें की। अगर मैं ये सारी बातें बाबा से कहूँ तो वो कभी ना मानेगा। तुम उसे यकीन दिला देना और ये भी बता देना कि मैं उससे मुआफ़ी मांगने आया था। मैं उसे बता दूंगी, मगर वो बड़ी मुश्किल से मानेगा। अच्छा तो अब ये बताओ कब आओगे? जब तुम कहो। मैं तो तुम्हारा इंतज़ार किया करूंगी। कब? जब तुम चाहो। मगर चंपाकली, एक मुश्किल पेश आएगी, नंदराज ने कहा। क्या? बस्ती में अभी मेरा देखा जाना ठीक नहीं है। हाँ ये बात तो है, और मैं सोच भी रही थी, यहाँ तो बड़े बड़े अपराधी रहते हैं। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो वो तो चुप ना रह सकेंगे और राजा युद्धराज महाराज को पता चल जाएगा कि तुम यहाँ आए हो। युद्धराज महाराज तुम्हारे आने पर पाबंदी लगा देंगे। हाँ चंपाकली, ये ख्याल मेरे जहन में भी है। तो फिर तुम यूं करो ना, लोगों को पता ही ना चले, रात के समय आया करो और रात ही में चले जाया करो। रात को आऊँगा तो तुमसे कैसे मिल सकता हूँ? क्यों नहीं मिल सकते? ऐसे ही मिलना जैसे इस समय मिले हो, चंपाकली बोली। और नंदराज मुस्कुराने लगा। इस समय की बात दूसरी है चंपाकली, इतनी रात गए रोज आना भी ठीक नहीं होगा, और फिर तुम्हारी बस्ती में कुत्ते भी बहुत हैं। अरे हाँ ये बात भी है, चंपाकली ठोड़ी पर हाथ रखकर बोली। तो फिर क्या करना चाहिए? नंदराज ने पूछा। फिर कुछ सोचकर बोला, अच्छा सुनो, मैं तुम्हें एक तरकीब बताऊं? हाँ जरूर बताओ, चंपाकली ने कहा। तुमने गोरज घाट पर वो छोटी सी बगिया देखी है जिसमें सेब और संतरों के दरख्त हैं? हाँ देखी है, वो तो इधर ही है ना? हाँ इधर ही है। देखी है, मैं तो कई बार वहां जा चुकी हूँ, चंपाकली ने कहा। गोरज घाट के बाग में हम लोग हर दूसरे तीसरे दिन मिल सकते हैं। क्या तुम वहां तक आ सकती हो? हाँ जरूर, हम लोग वहां मिल लिया करेंगे। तुम आ भी सकोगी वहां? हाँ। किस समय? जिस समय तुम कहो, चंपाकली ने जवाब दिया। तुम रात को इस समय वहां आ सकती हो, जब चांद निकलना शुरू हो तो तुम वहां आ जाया करना, मैं तुम्हारा इंतजार किया करूंगा, नंदराज ने कहा। ठीक है,
चांद निकले ना निकले मैं इस समय पहुंच जाया करूंगी। चंपाकली खुशी से बोली। कल आओगी वहां? हाँ जरूर आऊंगी। तो मैं तुम्हें वहां तलाश करूं? हाँ तलाश कर लेना, या मैं खुद तुम्हें देख लूंगी। मैं जरूर आऊंगा, नंदराज ने कहा। तो अब तुम जा रहे हो? उसके लहजे में दुख सिमट आया और नंदराज मोहब्बत भरी निगाहों से इसे देखने लगा। तुम्हें दुख हो रहा है? हाँ बड़ा दिल दुख रहा है मेरा। तुम अभी से जा रहे हो? खैर कोई बात नहीं, तुम्हारा जाना भी तो जरूरी है। इससे पहले कि युद्धराज महाराज को ये बात मालूम हो जाए कि तुम यहाँ आए थे, तुम यहाँ से चले जाओ। जाओ जाओ, भगवान तुम्हें सुखी रखे, चंपाकली ने कहा और नंदराज अपनी जगह से उठ गया। चंपाकली से रुखसत होते हुए उसके दिल में भी बड़े दर्द सिमटाए थे, लेकिन उसे इस बात की बेहद खुशी थी कि चंपाकली ने उसे कबूल कर लिया। दोनों के दिलों में मोहब्बत के चिराग रोशन हो गए थे। नंदराज दरवाजे से बाहर निकल आया। चंपाकली दरवाजे पर खड़ी उसे उस वक्त तक देखती रही जब तक नंदराज निगाहों से ओझल न हो गया। प्रकाश और गोविंदू पीछे पीछे आ रहे थे। थोड़े फासले पर पहुंचकर वो तीनों मिल गए। नंदराज खामोश था और प्रकाश के होंठों पर मायनी खेज मुस्कुराहट थी। थोड़ी देर के बाद वो दरिया पार कर रहे थे। तिलक चंद बेकुल था, परेशान था। उसके कानों में वो आवाज़ गूंज रही थी जिसे आज उसने धोखा दे दिया था। किसी तौर पर यह नहीं होना चाहिए था कि मैं उसे सीने से लगा लूं। मेरा सीना किसी और की अमानत है। हे भगवान, मैं क्या करूं? कहाँ है तू? कहाँ है? मुझे इस समय तेरी ज़रूरत है। मैं इतना परेशान हूं कि मेरा दिल फट जाएगा। तिलक चंद ने बेकरार होकर अपने तसव्वुर को पुकारा और एक नकरई सरगोशी उसके कानों में गूंज उठी और वो उछल पड़ा। तिलक चंद, परेशान हो? बार बार भूल जाते हो? मैं तो तुमसे कह चुकी हूं कि जब मन चाहे आवाज़ दे लिया करो। अगर तुम्हारी आवाज़ सच्ची हुई तो मैं ज़रूर तुम तक पहुंच जाऊंगी। तिलक चंद को आवाज़ सुनाई दी और वह बुरी तरह उछल पड़ा। उसने मुतवाहश निगाहों से चारों तरफ देखा और बोला, ये मेरे कानों का कसूर तो नहीं? कहीं ये मेरा वहम तो नहीं? नहीं तिलक चंद, ये वहम नहीं है। मैं तुम्हारे पास मौजूद हूँ। मेरी आत्मा तो हर समय तुम्हारे पास रहती है। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं बड़ा बेकुल हूँ। तुम मेरी मजबूरियाँ जानती हो। तुम ही मुझे बताओ मैं क्या करूँ? मैं सब कुछ जानती हूँ तिलक चंद, और मेरे मन में खुशियाँ नाच रही हैं कि तुम्हें मेरा इतना ख्याल है। तुम चिंता क्यों करते हो? वो पापी लड़की कौन है तुम नहीं जानते, लेकिन मैं जानती हूँ उसे। मुझे नहीं बताओगी? तिलक चंद ने परेशान लहजे में पूछा। तुम उसके बारे में जानना चाहते हो? हाँ, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ कि आखिर वो मुझसे क्या चाहती है, क्या कर रही है वो। मैं तो बड़ा परेशान हो गया हूँ, तिलक चंद ने कहा। तिलक चंद, ये घनश्यामी की नई चाल है। घनश्यामी? तिलक चंद ने ताज्जुब से पूछा। हाँ घनश्यामी, हमारा मुश्तरका दुश्मन, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, जो अब गुरु गिरधारी लाल के नाम से मशहूर है। ओह, गुरु गिरधारी लाल? हाँ मैं उन्हें जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, तिलक चंद ने कहा। वो घनश्यामी ही है, पापी घनश्यामी जो कभी हमें एक नहीं होने देगा। वह बदबख्त हमारी ही ताक में लगा हुआ है। वो ज्ञानी है और उसे मालूम है कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। चुनाचे वो अपनी कोशिशों में मसरूफ़ है, और ये लड़की, ये पापी लड़की इसी की भेजी हुई है। आवाज़ ने कहा। मगर ये कौन है? पूजा ही है। अच्छा, लेकिन क्या ये ज्ञानी भी है? नहीं, ज्ञानी नहीं है, झूठ बोल रही है, पापन कहीं की। लेकिन इसने तो मुझे मेरी माता, पिताजी और दूसरे लोग भी दिखाए थे। ये क्या था? कुछ नहीं था। उसके पास कोई ज्ञान ध्यान नहीं है। अलबत्ता घनश्यामी ने उसे कुछ मंत्र सिखाकर भेज दिया है। चुनाचे वो तुम पर अपना मंत्र आजमा रही है। तुम जानती हो वो क्या चाहती है? हाँ मैं जानती हूँ। मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। सुनो गुरु गिरधारी लाल, इस जन्म में भी ये नहीं चाहता कि हम तुम एक हों। वो नहीं चाहता मैं तुम्हारी बन जाऊं, और ये उसकी बहुत पुरानी ख्वाहिश है। ये शैतान हमेशा उसी दौर में जन्म लेता है जब मैं संसार में आती हूँ, और फिर वो इन कोशिशों में मसरूफ़ हो जाता है कि मेरे और तुम्हारे दरमियान दीवारें खड़ी हो जाएं और हम तो मिल ना सकें। सो इस बार इसने ये नई चाल चली है। तुम नहीं जानते तिलक चंद कि जब तुम दुर्योधन थे तो इसने बड़ी चालाकी से मुझे ख़त्म करा दिया, और अब भी वो यही चाहता है। अब वो चाहता है कि मैं तुम्हारी ना बन सकूं और मुझसे पहले पूजा तुम्हारी बन जाए, और अगर पूजा तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाएगी तो फिर मैं कभी तुम्हारी ना बन सकूंगी। नहीं मेरी दोस्त, मेरी साथी, मैं कभी पूजा से शादी नहीं करूंगा, तिलक चंद ने कहा। मुझे तुम पर विश्वास है, आवाज़ सुनाई दी। मगर ये बताओ अब मैं क्या करूं? यही बताने आई हूं। तुम इतने परेशान ना हो। मैं जो तरकीब बताऊं तुम उस पर अमल करना। बताओ, जल्दी बताओ। पूजा जिस तरह तुम्हारे पास आ रही है उसे आने दो, उससे प्रेम की बातें करो। मुझे बिल्कुल दुख ना होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ मसलिहत के तहत होगा। उसे ये यकीन दिला दो कि तुम उसे चाहने लगे हो। देखो तिलक चंद, अगर वो कोई अच्छी लड़की होती और तुम उसे वचन दे देते तो ये अच्छी बात ना होती कि वचन को तोड़ दिया जाए। लेकिन जो शैतान बनकर तुम्हारे जीवन में दाखिल हुई है, उसे शैतान बनकर ही शिकस्त दी जा सकती है।
उसे अपने प्रेम का विश्वास दिला दो, वो पागल हो जाएगी और सब कुछ खुद ही तुम्हारे सामने उगल देगी। मगर वो किस इरादे से यहाँ आई है? बस इस इरादे से कि तुम्हें अपने जाल में फांस ले, तुम्हारी रानी बन जाए। एक बात वो और भी चाहती है। वो क्या? तिलक चंद ने पूछा। वो चाहती है कि राजा कीदू राज को कत्ल कर दिया जाए और तुम्हें राजा बना दिया जाए, क्योंकि खुद उसके मन में रानी बनने की ख्वाहिश जन्म ले रही है। तो वो राजा कीदू राज को कत्ल करना चाहती है? तिलक चंद ने हैरत से पूछा। हाँ, मैं जानती हूँ वो इतनी गहरी नहीं है जितनी बनने की कोशिश करती है। तुम अगर जरा सी कोशिश करो तो उससे उसका राज उगलवा सकते हो। तुमने मेरा मन शांत कर दिया है। तुमने मेरी वो बेचैनी खत्म कर दी है जो मेरे मन में सुलग रही थी। मेरे सीने से धुआं उठ रहा है, मेरे मन में आग है। तुमने इस आग पर पानी की धार डाल दी है। मैं तुम्हारी हूँ, तुम्हारी साथी हूँ, तुमसे प्रेम करती हूँ। भला मैं तुम्हें चिंता में देख सकती हूँ? बस अब तुम यूं करो जिस तरह पूजा तुम्हें बेवकूफ़ बना रही है, उल्टा तुम उसे बेवकूफ़ बना कर रख दो। आवाज़ ने कहा और तिलक चंद मुस्कुराने लगा। तुमने मेरा दिल हाथ भर का कर दिया है, अब वो मुझसे चालाकी वाली बात नहीं कर सकेगी। तुम चिंता मत करो, कल सुबह ही से लो, कल से मैं उसे बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दूंगा। और तिलक चंद मुतमईन हो गया। वो परेशानी जो उसके सीने में करवटें बदल रही थी सचमुच दूर हो गई। वो खासा हशाश बशाश हो गया। दूसरी सुबह जब वो कीदू राज के सामने पहुंचा तो वहां पर भानुमति और पूजा भी मौजूद थी। तिलक चंद ने बड़े प्रेम से पूजा की जानिब देखा। उसकी आंखों में मोहब्बत नाच रही थी और पूजा ने इस मोहब्बत को महसूस किया और इसका दिल भी खुशी से नाच उठा। इसने फातिहाना अंदाज में अपनी माँ की जानिब देखा। भानुमति, जो खुद भी तिलक चंद की ये कैफियत देख चुकी थी, मुसर्रत से मुस्कुराने लगी। उनके ख्याल में उनका काम बन गया था, लेकिन ये किसी को मालूम ना था कि क्या होने वाला है। तिलक चंद के दिल में क्या है, उसे तो कोई नहीं जान सकता था। यूं मुख्तलिफ लोगों के मन में मुख्तलिफ ख्यालात थे। नाश्ते के बाद पूजा उठ खड़ी हुई। मामा जी, अगर आप आज्ञा दें तो मैं हरिराज के साथ सैर कर रहा हूँ। मुझे आपकी ये बस्ती बड़ी पसंद आई है। मुझे क्या एतराज़ है, कीदूराज ने कहा। इन दोनों के जाने के बाद भानुमति ने कीदूराज को देखते हुए कहा, भैया जी, ये दोनों कैसे लगते हैं? कौन दोनों? मेरा मतलब है हरिराज और पूजा। दोनों बच्चे हैं और बच्चे किसे सुंदर नहीं लगते? मैं किसी और ख्याल से कह रही हूँ। किस ख्याल से? अगर हम इन दोनों का विवाह कर दें तो? भानुमति ने कहा और कीदूराज चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात फैल गई। फिर उसने अजीब से अंदाज में कहा, भानुमति बहन, पूजा भी मेरी ही बच्ची है, लेकिन तुम जानती हो मेरे कोई औलाद नहीं है और हरिराज को मैंने मुंह बोला बेटा बनाया है। वो आइंदा होने वाला राजा है और राजाओं की शादियां सियासी होती हैं। मैं अपनी हुकूमत, अपनी रियासत को वसी करना चाहता हूँ। मेरे मन में तो बड़ी आशा थी कि हुकूमत दूर दूर तक फैला दूँ, पर तकदीर ने मेरा साथ नहीं दिया और मैं नाकाम रहा। लेकिन ये काम मैं हरिराज के जरिए करना चाहता हूँ। वो कैसे? जगपुर के राजा हरनाम स्याही के यहाँ कोई बेटा नहीं है, बस उसकी एक बेटी है जिसे हरनाम हुकूमत के लिए नामजद कर चुका है। मैं चाहता हूँ कि हरिराज की शादी हरनाम स्याही की बेटी से करूँ, ताकि ये दोनों सल्तनतें यकजा हो जाएं। और इसके बाद मैं एक पुरानी ख्वाहिश पूरी करूँगा, बहुत पुरानी। वो कौन सी ख्वाहिश है? भानुमति ने पूछा। जयचंद की सल्तनत को काबू में करने की। भानुमति अजीब सी निगाहों से कीदूराज को देखने लगी। उसकी आंखों में शोले सुलग उठे, लेकिन चालाक औरत थी, हालात पर काबू पाना जानती थी, अपने हिसाब को काबू में रख सकती थी। इसलिए चंद लम्हात के अंदर अंदर उसने खुद को पुरसुकून कर लिया और कीदूराज को यह महसूस न होने दिया कि उसके दिल में कोई खास बात है। कीदूराज अपनी खुशी के आलम में अपने दिल की कहानी सुना रहा था। मगर कीदूराज महाराज, जयचंद तो मर चुका है, भानुमति ने कुछ सोचकर कहा। जयचंद तो मर चुका है भानुमति बहन, लेकिन उसकी सल्तनत तो बाकी है। और इस वक्त जयचंद की सल्तनत पर जो शख्स हुकूमत कर रहा है उसका नाम माधोलाल है। माधोलाल कौन है? भानुमति ने फिर बनते हुए पूछा। माधोलाल जयचंद का भाई है। उसने राजा जयचंद को कत्ल करने के बाद उसके तख्त पर कब्जा किया है और अब मुझे इस तख्त पर कब्जा करके एक बार खुद को इस राजधानी का राजा जरूर कहलवाना है, कीदूराज ने जवाब दिया। मगर मैंने तो सुना था कि माधोलाल से तुम्हारी दोस्ती है, भानुमति ने पूछा। हाँ, माधोलाल से ऐसी दोस्ती है मेरी जैसी कि राजाओं की राजाओं से होती है, दूसरे मायनों में सल्तनतों की सल्तनतों से होती है। हम इस दोस्ती को राजनीति कहते हैं और तुम इस बात को अच्छी तरह समझती हो भानुमति कि दोस्ती अलग चीज़ होती है और राजनीति अलग। मैं माधोलाल से मिलने गया था, बधाई दी थी मैंने उसे, लेकिन उस समय भी मेरे मन में यही बात थी कि माधोलाल, जब भी मेरा बस चला तो मैं तुझे इस गद्दी से उतार कर खुद इस गद्दी पर कब्जा कर लूँगा। अगर हरिराज मेरा बेटा होता और ऐसी कोई बात मेरे मन में ना होती तो मैं बड़ी खुशी से पूजा का विवाह उससे कर देता, लेकिन इन हालात में तुम अच्छी तरह जानती हो। हाँ, मैं जानती हूँ, भानुमति ने गहरी सांस लेकर कहा।
मुझे यकीन है भानुमति, तुम्हें इस बात का दुख हुआ होगा। मेरी मजबूरी को भी तुम अच्छी तरह समझती हो। हाँ, मैं तुम्हारी मजबूरियों को अच्छी तरह समझती हूँ, भानुमति ने पुरख्याल अंदाज में कहा। तो फिर मुझे ये बताओ कि इस बात पर तुमने मुझे क्षमा कर दिया? कीदूराज ने मोहब्बत से पूछा। अरे नहीं कीदूराज, कैसी बातें करते हो। ये बात तो मेरे मन में आ ही गई थी। अगर तुम पूजा को स्वीकार कर लेते तो दूसरी बात थी, और अगर तुमने ये बात कह दी तो ये भी ठीक है। मुझे तुम्हारी खुशी चाहिए, आखिर तुम भी मेरे भाई हो। और मैं अगर तुम्हें कुछ दे नहीं सकती तो तुमसे कुछ लूंगी भी नहीं। बस ठीक है, अपने मन की बात तुमसे कही और तुमने अपनी इच्छा मुझे बता दी। बुरा मानने की क्या बात है, भानुमति ने मुस्कुरा कर कहा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भानुमति, तुमने मुझे एक परेशानी से बचा लिया। क्यों, तुम्हें क्या परेशानी होती? तुम्हारा मन टूटने की। ओह, भानुमति ने अजीब से अंदाज में कहा। हाँ, यकीन करो भानुमति, तुम्हारा मन टूटता तो मुझे बड़ा ही दुख होता। मुझे तुमसे बड़ा ही प्रेम है। अच्छा छोड़ो इस किस्से को, एक बात तो बताओ, भानुमति बोली। हाँ हाँ पूछो। क्या हरिराज इस शादी के लिए खुशी से तैयार हो जाएगा जो तुम चाहते हो? हरिराज की क्या मजाल है कि वो तैयार ना हो, कीदूराज बोला। बच्चा है, मुमकिन है दिमाग में कुछ और ख्याल आ जाए। उसे वही सब कुछ करना होगा भानुमति जो मैं चाहूंगा। उसे अपनी मर्जी से कोई काम करने की इजाजत नहीं है, कीदूराज ने कहा और भानुमति उसे देखने लगी। तो तुम इस शादी में उसकी इच्छा मालूम नहीं करोगे? नहीं, उसके लिए इतना ही काफ़ी होगा कि मैं जो चाहता हूँ वो ही करे, और उसे मेरे हुक्म की तामील करना होगी। बड़ा ही होनहार बच्चा है, जिस माँ बाप की औलाद है वह वाकई काबिल फ़ख्र है। बड़ी ही इज्जत करता है वो मेरा एहसानमंद है। कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे मुझे तकलीफ हो, राजा कीदूराज ने कहा। और भानुमति मुस्कुराने लगी। उसके दिल में क्या था ये बात संसार में किसी और को मालूम नहीं थी। पूजा हवाओं के दोष पर सफ़र कर रही थी। खूबसूरत रथ दोनों के लिए उड़ा चला जा रहा था। रथ में 4 घोड़े जुटे हुए थे और घोड़ों की लगाम में पूजा ने अपने ही हाथ में पकड़ी हुई थी। राजकुमार तिलकचंद भी उसके पास ही बैठा हुआ था और उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। पूजा के लंबे लंबे बाल हवाओं में उड़ रहे थे और उसके चेहरे पर अजीब सी तमक्कनत और जीत लेने का गुरूर था। आई तो वो किसी और की साजिश का शिकार होकर थी, लेकिन खुद ही मोहब्बत का शिकार होकर रह गई। तिलकचंद की शख्सियत ने उस पर ऐसा जादू कर दिया कि अब वो तिलकचंद के बगैर कुछ सोच ही नहीं सकती थी। कहाँ चल रही हो पूजा? जहाँ ये रथ ले जाए, पूजा ने मुस्कुरा कर कहा। लेकिन कोई मंजिल तो होगी। मंजिल? भगवान की सौगंध तिलकचंद, मंजिल के तस्वुर ही से वहशत होती है। दिल चाहता है ये घोड़े फिजा में बुलंद हो जाएं और हमें बादलों के इन सफ़ेद सफ़ेद मरगोलों के दरमियान ले जाएं जो नीले आकाश पर उड़ते हुए बड़े ही हसीन लगती हैं। हम जहाँ भी हों अनोखे हों, लोग हम दोनों को देखकर ये समझ लें कि पूजा तिलकचंद के लिए है और तिलकचंद पूजा के लिए। कोई और इन दोनों के दरमियान दखल देने वाला नहीं। तिलकचंद ने गहरी सांस ली और हंसने लगा। वाह पूजा, तुमने तो मुझे भी ख्वाबों की वादियों में पहुंचा दिया। मेरा मन यही चाहता है, ज़रूर चाहता होगा पूजा, मगर मन ऐसी अनहोनी बातें चाहने लगे तो ये अच्छा नहीं है पूजा। मुझे चाहने दो, बस मेरी आशा है कि हम यूं ही दौड़ते चले जाएं। तुम्हारी आशा से ये घोड़े थक जाएंगे पूजा, इन बेचारों को क्यों थका रही हो? तिलकचंद ने कहा और पूजा हंसने लगी। तुम्हें इन पर रहम आ रहा है? हाँ, रोक दूं इन्हें? हाँ रोक दो, बस थोड़ी सी दूर और। वो देखो, वो जो सामने पहाड़ी नजर आ रही है, यूं लगता है जैसे ज़मुर्द की बनी हुई हो। उसके पास चलकर इसके दामन में बैठेंगे, फिर वही बातें करेंगे। थोड़ी देर के बाद वो इसे सरसब्ज पहाड़ी के दामन में पहुंच गई जो ज्यादा ऊंची नहीं थी। पूजा ने रथ पहाड़ी के दामन में रोक दिया। एक छोटा सा बरसाती तालाब बना हुआ था जिसमें बतखों के कई जोड़े तैर रहे थे। देखने में ये जगह वाकई बहुत हसीन लगती थी। तिलकचंद इससे पहले यहाँ नहीं आया था। उसने मुस्कुराकर चारों तरफ देखते हुए कहा, बड़ी हसीन जगह है पूजा, क्या इससे पहले तुम यहाँ पर आ चुकी हो? हाँ। कब? ख्वाबों में। तुम तो हर वक्त ख्वाब ही देखती हो। एक बात महसूस कर रहे हो तिलकचंद? क्या? तिलकचंद ने पूछा। सारे संसार में प्रेम ही प्रेम बिखरा हुआ है, तो मैंने कब इसे इनकार किया है? किससे? पूजा ने मोहब्बत भरे लहजे में पूछा। प्रेम से। तुम प्रेम करते हो तिलकचंद? हाँ, तिलकचंद ने जवाब दिया और पूजा की आंखें बेखुदी से बंद होने लगी। अच्छा ये बताओ, थोड़ी देर के बाद पूजा ने पूछा, रात को तुमने कोई सपना देखा था? कोई सपना नहीं देखा। झूठ बोल रहे हो। क्यों, इसमें झूठ की क्या बात है? मुझे यकीन है कि रात को तुमने कोई सपना देखा है। वाह भाई, खुद भी ख्वाब देखती हो और दूसरों के बारे में भी ये यकीन कर लेती हो कि वो भी रात भर ख्वाब ही देखते रहे होंगे। ख्वाबों से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, तिलकचंद ने कहा। मैं नहीं मानती। आखिर क्यों नहीं मानती? इसलिए जब सुबह को तुम मुझे मिले थे तिलकचंद, तो तुम्हारे अंदर एक खास तब्दीली महसूस की थी मैंने। क्या तब्दीली थी भला? तुम्हारी आंखों में प्रेम बसा हुआ था। मुझे तो नजर नहीं आया। मुझे नजर आया, पूजा ने कहा।
चलो ठीक है, किसी एक को नजर आना चाहिए। तुम्हें नजर आ गया, अच्छी बात है, तिलक चंद ने कहा और हंसने लगा। मुझे बताओगे नहीं तिलक चंद? क्या बताऊं भाई? यही कि तुम्हारे मन में यह अचानक प्रेम कैसे जाग उठा? बस मैं तुम्हारी बातों के बारे में सोचता रहा। फिर मैंने ये सोचा पूजा कि मनुष्य को अगर संसार में प्रेम मिले तो उसे प्रेम को ठुकराना नहीं चाहिए। वो हमेशा प्रेम का भूखा रहता है। मेरे मन ने ये नहीं चाहा पूजा कि मैं तुम्हारा दिल तोड़ दूं, पर मुझे परेशानी है। क्या परेशानी है हरिराज? मुझे नहीं बताओगे? कहीं मैं तुमसे प्रेम करके किसी मुसीबत में ना फंस जाऊं। क्यों? पूजा ने पूछा। बस तुम जानती हो अभी मैं राजकुमार हूं, राजगद्दी मुझे नहीं मिली। मैं ये नहीं कहता कि कीदू राज जी को कोई नुकसान पहुंच जाए, मगर तुम ये सोचो कि अगर उन्होंने हम दोनों को यकजा करना पसंद नहीं किया तो क्या होगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम कैसे कह रही हो ये बात? बस मैं कह रही हूं। तुम्हारा ज्ञान भी यही कहता है क्या? तिलक चंद ने पूछा। ये आने वाला समय बताएगा, पूजा ने जवाब दिया। बड़े खतरनाक इरादे हैं तुम्हारे पूजा, तिलक चंद ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, यही समझो। और फिर मोहब्बत भरी निगाहों से पूजा हरिराज को देखते हुए बोली, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकती हरिराज। और तिलक चंद परेशानी से उसे देखने लगा। देखो पूजा, तुम बार बार मुझे तिलक चंद कह रही हो। तुम्हारा ये कहना मेरे हक में बुरा भी हो सकता है। क्या करूं, भूल जाती हूं। किसी ने सुन लिया तो मेरी जान चली जाएगी। भगवान ना करे हरिराज। अच्छा, मैं वादा करती हूं, आइंदा तुम्हें तिलक चंद नहीं कहूंगी, हरिराज ही कहूंगी। हाँ पूजा, मैं हरिराज हूं, तिलक चंद ने कहा और दोनों हंसने लगे। वापस आने के बाद भानुमति की पूजा से मुलाकात हुई और भानुमति ने जो कुछ पूजा को सुनाया उसे सुनकर पूजा की पेशानी पर शिकने पड़ गईं। भानुमति शायद बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। शाम ढले पूजा घर पहुंची। भानुमति ने उससे कोई सख्त सवाल नहीं किया, क्योंकि ये दोनों माँ बेटियों का गठजोड़ था। माँ भी यही चाहती थी कि बेटी पूरी तरह हरिराज को अपने कब्जे में ले ले, और बेटी माँ की ही ख्वाहिश पूरी करने गई थी। अब ये दूसरी बात है कि वो खुद ही हरिराज का शिकार हो गई। भानुमति के चेहरे पर संजीदगी देखकर पूजा मुस्कुरा दी। क्या बात है माताजी, बड़ी चुप चुप सी हैं। मैं बड़ी बेचैनी से तेरा इंतजार कर रही थी पूजा। मैं जानती थी कि तू देर से आएगी। जाहिर है कि तू हरिराज के साथ गई थी। चिंता तो एक और बात की है। किस बात की माताजी? जा पहले दरवाज़ा बंद कर दे। कोई खासी बात मालूम होती है माताजी? हाँ हाँ, खासी बात है। चल तू दरवाज़ा तो बंद कर दे, भानुमति ने कहा और पूजा ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। पूजा जब इसके सामने बैठ गई तो भानुमति ने कहा, जब तुम दोनों इजाज़त लेकर वहाँ से चले थे तो मैंने तुम्हारे जाने के बाद कीदू राज के मन को टटोला। अच्छा माताजी, क्या कहा आपने उनसे? मैंने उससे यही कहा कि आपको ये दोनों कैसे लगते हैं। इसके जवाब में कीदू ने जो कुछ कहा वो बहुत ही परेशान कुन है। मैंने साफ साफ कहा कीदू राज से कि अगर इन दोनों को एक कर दिया जाए तो कैसा रहेगा, और उसने इस बात से मना कर दिया। क्या माताजी? पूजा चिल्ला उठी। हाँ पूजा, उसने मना कर दिया और अफसोस भी करने लगा। लेकिन जो बात उसने मुझसे कही वो बड़ी ही अजीब है। क्या कहा उसने? उसने ये कहा कि राजाओं की शादियां सियासी होती हैं। मैं अपनी रियासत को वसी करना चाहता हूँ। मेरे मन में बड़ी आशा है कि अपनी हुकूमत दूर दूर तक फैला दूँ। इसके लिए मैंने जगपुर के राजा राम सहाय की बेटी से हरिराज का विवाह करने की सोची है, क्योंकि राम सहाय का कोई बेटा नहीं और उसकी बेटी की शादी जिस शख्स से होगी वही उस सल्तनत का वारिस बनेगा। चुनाचे मैं राजा राम सहाय की बेटी से हरिराज की शादी करूंगा। फिर क्या हुआ माताजी? पूजा ने पूछा। उसकी आंखों की रोशनी अचानक मध्यम पड़ गई थी। कुछ नहीं पूजा, इसके बाद मैंने कुछ नहीं कहा, बल्कि मैं खामोश हो गई, भानुमति ने जवाब दिया। क्यों माताजी, तुमने जिद नहीं की? नहीं पूजा, समझने की कोशिश करो। अगर मैं जिद करती तो कीदू राज हमारी तरफ से दिल बुरा कर सकता था। बाहर सूरत वो राजा है, अगर वो आज ही हमें अपनी राजधानी से चले जाने का हुक्म दे दे तो कौन सी ताकत हमें यहाँ रोक सकती है? गुरु गिरधारी लाल की ताकत भी नहीं माताजी। नहीं, गुरुजी इस मसले में कुछ नहीं करेंगे। मगर फिर क्या होगा माताजी? कोई गहरी ही बात सोचनी पड़ेगी पूजा। तुम्हारे मन में कुछ है माताजी? अभी तक तो कुछ नहीं है पूजा, लेकिन कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। एक बात मैं कही देती हूँ माताजी कि मैं हर कीमत पर हरिराज से शादी करूंगी। अगर महाराज कीदू राज ने इस सिलसिले में हमारे साथ सख्ती की तो बहुत बुरा होगा। मैं जान की बाजी लगा दूंगी, पूजा ने कहा और भानुमति परेशान हो गई। होश की बातें कर पूजा। कैसी बातें कर रही है तू? देखते हैं हालात कौन सा रुख इख्तियार करते हैं। कोई उम्दा सी तरकीब सोचती हैं। तू ऐसी वैसी बातें सोचकर अपने मन को खराब नहीं कर। नहीं माताजी, हरिराज अब मेरा जीवन बन चुका है, तो कौन तुझसे तेरा जीवन छीन रहा है, पगली कहीं की। माताजी, मैं इतना लंबा सफ़र करके यहाँ नहीं आई थी, तुम्हें मुझे लाई थी ना, और अब मेरे मन को जब प्रेम का रोग लग गया है तो तुम मुझे डांट रही हो। मैं डांट नहीं रही पगली, मैं तो ये कह रही हूँ कि जो भी काम कर शांति से कर। मनुष्य के मन से शांति चली जाए तो फिर उसे कुछ नहीं मिलता। ठीक है, दुश्मन को गुड़ से मारना चाहिए, गुड़ से, भानुमति ने गहरी सांस लेकर कहा और पूजा परेशान अंदाज में कुछ सोचने लगी। दिन के गुजरे हुए वाकयात उसकी आंखों में घूम रहे थे। वो हरिराज की एक एक अदा पर वारी जा रही थी।
सुबह को जब भानुमति ने उसकी सुरख आंखें देखी तो उसे घूर कर रह गई। तो वही हुआ जिसका मुझे शुबा था। उसने कहा, क्या माताजी, तू सोई नहीं सारी रात? हाँ माताजी, बड़ी कोशिश की पर नींद नहीं आई मुझे। देख पूजा, आखिरी बार कह रही हूँ, जो लोग जल्दबाजी करते हैं वो जीवन में कभी कामयाब नहीं होते। हरिराज का असूल अब मेरे लिए मेरे मन की सबसे बड़ी आशा है। मैं उसे किसी तरह भी नहीं छोड़ सकती, चाहे इसके लिए मुझे कीदू राज का खून ही क्यों न करना पड़े। देख पूजा, कीदू राज पर यह बात बिल्कुल जाहिर ना हो कि तेरे मन में कोई खास बात है। जैसे कल मिली थी वैसे ही आज भी रहना, और इसके बाद आज ये बात कहना कि हरिराज के साथ कहीं जा रही है। क्यों माताजी? पूजा ने सवाल किया। इसलिए पूजा कि अब ये बात कीदू राज के कानों तक पहुंच चुकी है। वो इस बात को सुनने के बाद तेरा हरिराज से ज्यादा मेलजोल पसंद नहीं करेगा। उसके मन में यही बात रहेगी कि कहीं हरिराज और तू आपस में एक दूसरे से प्रेम न करने लगे। हाँ माताजी, ये बात तो है, दुश्मन को होशियार करना ठीक नहीं। बेशक अब तो वो हमारा दुश्मन ही है, भानुमति ने कहा और पूजा सर हिलाने लगी। फिर पूजा ही बोली, माताजी एक बात और बता दो। क्या? अगर मैं हरिराज से ना मिली तो फिर ये बात मैं उसे कैसे कहूँगी? पगली है तू तो बिल्कुल, हर बात मुझे ही समझानी पड़ती है। क्यों माताजी, इसमें पगली होने की क्या बात है? बेवकूफ़ कीदू राज के सामने ये कहना ठीक नहीं। लेकिन वहां से निकलने के बाद क्या हरिराज कीदू राज के साथ ही चिमटा रहेगा? अरे कहीं भी जाकर उसे पकड़ लेना, और चाहो तो खामोशी से कहीं निकल जाना, या अगर ना चाहो तो तब भी यही बेहतर है कि तू किसी भी सुनसान जगह बैठकर उससे ये सारी बातें कर ले। समझ गई माताजी? पूजा ने मुस्कुरा कर कहा, और दोनों उस जगह पहुंच गईं जहां कीदू राज उनका इंतजार कर रहा था। इनके पहुंचते ही भोजन परोसा जाने लगा और सब लोग भोजन खाने में मसरूफ हो गए। प्रकाश और गोविंदू सख्त परेशान थे। वो डरते थे कि अगर कहीं महाराज को इस बारे में मालूम हो गया तो इनकी जिंदगियां मुश्किल में पड़ जाएंगी। लेकिन दोनों ही राजकुमार नंदराज के बेहद वफादार थे और उसके लिए जान की बाजी लगाने को तैयार। चुनाचे जब राजकुमार नंदराज ने इनसे कहा कि वो फिर दरिया पार करके अछूतों के इलाके में जाना चाहता है तो वो तैयार हो गए। सफर करते हुए प्रकाश ने दबे लहजे में नंदराज से इस बारे में कहा, महाराज, हमारी जानें तो हमेशा से आप पर निसार हैं और रहेंगी, लेकिन अगर महाराज युद्धराज को मालूम हो गया तो आप सोचें इन अछूतों के साथ क्या सलूक होगा। देखो प्रकाश, तुम मुझे ये बताओ कि महाराज युद्धराज को ये बात कैसे मालूम हो सकती है? राजकुमार कोई भी भेदी खबर कर सकता है। मसलन वो भेदी कौन हो सकता है प्रकाश? नंदराज ने कहा, कोई भी महाराज। अब इन अछूतों के बारे में क्या कहा जा सकता है? कोई आपको देखकर पहचान ले और वो जाकर महाराज युद्धराज को खबर कर दे, और इस खबर के नतीजे में वो किसी कदर इनाम का ख्वाहिशमंद हो। छोड़ो यार, खबर हो गई तो देखा जाएगा। हाँ, मैं एक वादा करता हूँ, और ये कि तुम्हारे ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। ये समझ लो मेरा वचन है। मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं है महाराज। मैं अछूतों पर कोई मुसीबत नहीं आने दूंगा प्रकाश। मेरा कसूर है, सजा भी मैं ही भुगतूंगा, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। महाराज जो आपकी आज्ञा, मगर जो कुछ करें सोच समझ कर करें, प्रकाश ने कहा। ठीक है, तुम चिंता मत करो। आओ, दरिया करीब आ गया है, हमें दरिया अबूर कर लेना चाहिए, राजकुमार नंदराज ने कहा। और वो तीनों दरिया में उतर गए। दरिया से थोड़े फासले पर वो घाट था जहां चंपाकली ने नंदराज से मिलने का वादा किया था। जब वो वहां पहुंचा तो चंपाकली इसकी मुंतजिर थी। उसके पैरों की पायल छन छना रही थी, और इसी पायल की आवाज के साथ साथ नंदराज चंपाकली के नजदीक पहुंच गया। वो इसे देखकर मुस्कुरा उठी। खुशी से इसका अंग अंग नाच रहा था। राजकुमार, वो मोहब्बत भरे अंदाज में आगे बढ़ी और नंदराज ने इसे अपने सीने में दबोच लिया। काफी देर तक वो इसे लिए खड़ा रहा, फिर उसके बालों को चूम कर बोला, कितनी देर हुई तुम्हें आए हुए? बहुत देर हो गई, चंपाकली मखमूर लहजे में बोली। तुम्हारे बाबा ने तो तुम्हें नहीं रोका। मैंने बाबा को बताया ही नहीं। फिर भी क्या वो तुम्हें तलाश नहीं करेंगे? नहीं, तलाश नहीं करेंगे। क्यों? बस मैं इनसे कह कर आई हूं कि अपनी सखी के पास जा रही हूं। ओह, अगर वो तुम्हारी सखी के पास पहुंच गए तो? नंदराज ने मुस्कुराते हुए कहा। वाह भाई वाह, कैसे पहुंचेंगे? क्यों, तुम्हारी सखी तक पहुंचना कोई मुश्किल है क्या? हाँ और क्या बहुत दूर रहती है वो? अरे नहीं, मेरी कोई एक सखी थोड़ी है, बहुत सारी सखियां हैं। मैंने तो बाबा को अपनी सखी का नाम नहीं बताया। तो मैं तुम्हारी सखी हूं? हाँ ना, मगर मैं तो मर्द हूं। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, हो तो मेरे दोस्त ही ना। तो तुमने मुझे अपना दोस्त बना लिया है। मैंने क्या बना लिया है, भगवान ने बनाया है, हम क्या करें। हाँ ये बात तो ठीक है, भगवान ने वाकई मुझे तुम्हारा हमेशा के लिए दोस्त बना दिया है, नंदराज ने कहा और एक बार फिर चंपाकली को सीने से लगा लिया। फिर वो दोनों एक जगह जा बैठे। नंदराज अब भी उसको देखे जा रहा था। एक बात बताओ चंपाकली। पूछो, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? बहुत सी बातें सोचती हूँ। क्या? बताऊंगी नहीं। क्यों? बस मेरी मर्जी। मैं तो तुम्हें अपने मन की सारी बातें बता देता हूँ और तुम अपने मन की बातें मुझसे छुपाती हो। सच?
तुमने अपने मन की सारी बातें मुझे बता दी हैं। चंपाकली खिलखिलाकर हंस पड़ी। हाँ, बता दी हैं, और जो रह गई हैं वो पूछ लो। अच्छा, तो तुम ये बताओ, तुम्हारे मन में मेरे लिए क्या है? मैं अभी नहीं बताऊंगा। क्यों? अभी तो तुम कह रहे थे कि पूछ लो। हाँ, कह तो रहा था, पर पहला सवाल मेरा है। तो फिर यूं करो कि तुम अपने मन की बात मुझे बता दो। मैं ज़रा सा शर्मा रही हूँ। जब तुम मुझे अपने मन की बातें बता दोगे तो फिर मेरी शर्म भी खुल जाएगी और मैं तुम्हें अपने मन की सारी बातें बता दूंगी। तो ये बात है? राजकुमार मुस्कुराने लगा। हाँ, यही बात है। तो फिर सुनो, लेकिन ऐसे नहीं, आंखें बंद करो। आंखें क्यों बंद कर लूं? बस मैं समझ गई। वो फिर हंस पड़ी। क्या समझ गई? यही कि तुम्हें भी शर्म आ रही है। अच्छा, चलो ऐसा ही सही, आंखें बंद करो। नंदराज ने कहा और चंपाकली ने आंखें बंद कर ली। तब नंदराज ने आहिस्ता से उसके दोनों हाथ पकड़े, झुका और उसकी दोनों आंखों को चूम लिया। चंपाकली ने घबराकर आंखें खोल दी थीं। ये क्या? जो मन में था, राजकुमार ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अब तुम सोचोगे कि मेरे मन में भी यही बात है, तो नहीं, मैंने ऐसी कोई बात सोची ही नहीं। वो किसी कदर शर्मगी लहजे में बोली। अच्छा, तो फिर बताओ, तुमने क्या सोचा? बस मैं यही सोचती रही कि तुम राजकुमार होकर कितने महान हो, और ये भी सोचती रही कि तुम कितने सुंदर हो। मैं सुंदर हूँ? राजकुमार ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, तुम बेहद सुंदर हो। इस संसार में तुम मुझे सबसे ज़्यादा महान और सबसे ज़्यादा सुंदर लगते हो। तुम्हारी मनमोहनी सूरत एक लम्हे के लिए भी मेरे मन से नहीं निकल सकती। जानते हो ये प्रेम मेरे मन में क्यों पैदा हुआ? मैं क्या जानूं? नंदराज ने अपने लहजे की मुसर्रत छुपाते हुए कहा। तुम इतने अच्छे हो। तुमने मेरे लिए अपने सिपाही को मारा, तभी से मेरे मन में तुम्हारी बड़ाई का एहसास पैदा हो गया। इसके बाद तुम हमारे घर आए, और सबसे बड़ा काम जो तुमने किया है वो आज तक किसी ने नहीं किया। उसी काम की सुंदरता मेरे शरीर में रच गई है। मेरा रुआं रुआं उसी सुंदरता से भरा हुआ है। भला वो क्या? तुमने मेरे हाथ के बने हुए गोजे खाए थे। अच्छा, वो गोजे तो बहुत ही अच्छे थे। और खाओगे? क्या मतलब? पसंद आए थे तुम्हें? बहुत ज़्यादा। तो मैं आज भी तुम्हारे लिए गोजे बनाकर लाई हूँ। आज भी? नंदराज ने ताज्जुब से पूछा। हाँ, आज भी। तो लाओ, जल्दी से खिलाओ। वो गोजे तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, नंदराज ने कहा, और चंपाकली ने थोड़े फासले पर मौजूद एक दरख्त की निचली शाख से एक पोटली खोली और लाकर नंदराज के सामने रख दी। नंदराज ने पोटली की गिरह खोलकर उसमें से गोजे निकाले और अपने हाथ से चंपाकली को खिलाए। आधा गोजा चंपाकली को खिलाने के बाद उसने बाकी गोजा अपने मुंह में रख लिया। चंपाकली सहरजदा सी रह गई। तुमने हमारा झूठा भी खा लिया नंदराज महाराज? नंदराज महाराज नहीं, सिर्फ नंदराज। मैं तुम्हारा नंदराज हूं चंपाकली। अब वो सारी बातें मन से निकाल दो जो अजनबियत रहने देती हैं। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। मैं इस सारे संसार में सबसे ज़्यादा तुम्हें चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए संसार छोड़ सकता हूँ चंपाकली। सच में तुम्हें इतना ही चाहता हूँ। अगर तुम मुझे ना मिली तो भगवान की सौगंध, मैं आत्महत्या कर लूँगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता चंपाकली। मैं इसका तस्वुर भी नहीं कर सकता कि तुम मुझसे अलहदा हो। नंदराज महाराज, महाराज। चंपाकली की हालत बुरी हो गई। उसका रंग सरसों के फूल की तरह पीला पड़ गया। बामुश्किल तमाम उसने कहा, महाराज, मैं तो अछूत हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चंपाकली। तुम अछूत हो, लेकिन दुनिया की निगाहों में मेरे लिए तुम जिंदगी हो। मैं तो सिरे से अछूतों और ब्राह्मणों को मानता ही नहीं। मेरे नज़दीक सब इंसान बराबर हैं। मेरे मन में किसी नीच जात का तस्वुर नहीं। हम सब एक जैसे इंसान हैं और हमें एक दूसरे से प्रेम करने का हक है, और हमें हमारे इस हक से कोई नहीं रोक सकता, नंदराज ने जज्बाती लहजे में कहा। और चंपाकली आंखों में आए हुए आंसू साफ करने लगी। अब तक वो सारी बातें सहरज़दा से अंदाज में सुन रही थी, लेकिन अब उसकी आंखों से मुसर्रत चमकने लगी। चेहरा सुर्ख हो गया और उस पर बेखुदी की कैफियत तारी थी। तब वो आहिस्ता से आगे झुकी और उसने अपना सर नंदराज के सीने पर टिका दिया। नंदराज, संसार हमें एक होने देगा? हाँ, क्यों नहीं। आखिर हमने संसार का क्या बिगाड़ा है? ये हमारे मन की बात है। जब संसार में सब अपने मन की बातें करते हैं तो फिर कोई हमें क्यों रोकेगा? नंदराज ने कहा, और चंपाकली की मासूमियत उसके वजूद में तहलील हो गई। न जाने कब तक वो दोनों एक दूसरे के लम्ब से आशना, एक दूसरे में खोए बैठे रहे। वक्त गुजर रहा था और चांद आहिस्ता आहिस्ता उभरता आ रहा था। जब पूरा चांद निकल आया तो नंदराज इस बेखुदी से चौंका। चंपाकली, तुम्हें देर तो नहीं हो रही? चंपाकली भी चौंक पड़ी। फिर उसकी निगाहें आकाश पर निकले हुए चांद पर पड़ी तो वो घबराकर खड़ी हो गई। हाय राम, इतनी रात बीत गई। क्यों, परेशान हो गई? हाँ, मैंने पिताजी से इतनी देर के लिए थोड़ी कहा था। अगर मैं कभी अपनी सखियों के पास जाती भी हूँ तो थोड़ी देर के लिए, फिर वापस आ जाती हूँ। मेरा ख्याल है काफ़ी मुश्किल पेश आ जाएगी। पिताजी तो मुझे ढूंढने निकल खड़े होंगे। ओह, अब क्या होगा चंपाकली? कुछ नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर लूँगी। चलो, मैं तुम्हें छोड़ाऊँ? नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, मैं चली जाऊँगी। कोई तुम्हें देख ना ले।
जाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, चंपाकली ने कहा और नंदराज उसे देखने लगा। नहीं चंपाकली, पहले तुम जाओ। जब तक तुम मेरी निगाहों से ओझल न हो जाओगी मैं यहीं खड़ा रहूंगा। नहीं राजकुमार, तुम पहले जाओ। नहीं चंपाकली, तुम जाओ। नंदराज जिद करने लगा और चंपाकली मुस्कुराती हुई निगाहों से उसे देखने लगी। फिर बोली, अब कब मिलोगे राजकुमार? कल शाम को इसी जगह, नंदराज ने कहा और चंपाकली मुस्कुराती हुई वापस चल पड़ी। नंदराज दूसरी शाम के तसव्वुर में गुम वहां से पलट आया। चालाक पूजा हरिराज तक पहुंचने में कामयाब हो गई। उसने कीदूराज पर जरा बराबर इस बात का इजहार नहीं होने दिया था कि उसके मन में कीदूराज के लिए कोई क्रोध है। भानुमती जिस तरह रोजाना कीदूराज से बातें करती थी उसी तरह आज भी वो उससे मिली। उसके मन का हाल का कीदूराज को जरा भी पता नहीं था। पूजा हरिराज को महल के ही एक बाग में ले गई। वहां उसने जज्बात के इजहार के तौर पर हरिराज का हाथ पकड़ लिया। उसके चेहरे पर एहसास के साए लरज रहे थे। तब हरिराज ने कहा, आज बाहर नहीं चलोगी पूजा? तुम्हारी मर्जी है हरिराज, वरना संसार ने तो हम पर पहरे लगा दिए हैं। पूजा ने उदास लहजे में कहा, किसने पहरे लगा दिए पूजा? यही बात करोगे हरिराज या कहीं चलें? जैसी तुम्हारी मर्जी। हरिराज उसे साथ लेकर निकल आया। अपने मखसूस रथ पर बैठकर आज उन्होंने दूसरी सिमत का रुख किया। ये जगह भी बड़ी पुरफिजा थी जहां इन दोनों ने क्याम किया। तब हरिराज ने कहा, क्या बात है तुम्हारे मन में पूजा? आज तुम कल जैसी खुश नजर नहीं आ रही। हाँ, हमारे प्रेम में घटना आ पड़ी है। कैसी घटना? हरिराज ने चौंक कर पूछा। तुम्हें कुछ नहीं मालूम हरिराज? नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। क्या बात है, जल्दी बताओ, मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता। सच? हाँ पूजा, इसमें झूठ की क्या बात है? सब कुछ कर सकती हो तुम मेरे लिए। हाँ, सब कुछ कर सकता हूं मैं तुम्हारे लिए, हरिराज ने पुर मोहब्बत अंदाज में कहा। सच हरिराज, सच? पूजा बेखुदी की कैफियत में बोली। फिर कहने लगी, तुम मुझे एक बार और यकीन दिला दो। मैं तुम्हें यकीन दिला चुका हूं पूजा। अभी तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं? तुम्हारे ऊपर तो भरोसा है पर संसार पर नहीं। संसार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता पूजा। बिगाड़ सकता है हरिराज, संसार तो बहुत कुछ कर सकता है। पूजा ने गमगीन लहजे में कहा, तुम मुझे बताओ तो सही, आखिर तुम परेशान क्यों हो? माताजी ने मामा जी से बात की थी? राजा कीदूराज से? हाँ। क्या बात की थी? यही कि अगर हम दोनों का विवाह कर दिया जाए तो कैसा रहे, पूजा ने कहा। तो फिर क्या जवाब दिया कीदूराज महाराज ने? हरिराज ने मानीखेज लहजे में पूछा। मना कर दिया उन्होंने? पूजा उदास लहजे में बोली। क्या कहा उन्होंने? कहने लगे कि वो किसी और से तुम्हारा विवाह करेंगे। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। किससे? किसी राजा की बेटी से, जो अपने साथ दान के तौर पर एक रियासत भी लाएगी। ओह, इतना बड़ा फैसला कर लिया उन्होंने? इसकी इजाजत किसने दी उन्हें? उन्हें यह इख्तियार किसने दिया कि वो अपनी मर्जी से मेरा विवाह करें? उनकी राजगद्दी ने। हरिराज, उन्होंने ये फैसला इसलिए किया है कि वो राजा हैं। मैं इस बात को नहीं मानता। मेरा मन मेरा अपना है। इस मन में जो भी समाएगा वही मेरा होगा। मुस्तकबिल में मैं राजा बनूंगा। महाराज कीदूराज को इस बात का फैसला करने का क्या हक है कि वो अपनी मर्जी से मेरा विवाह करें या उससे करें जिससे मेरा मन ना चाहे? मैं तुम्हें चाहता हूं, तुम्ही से विवाह करूंगा, और अगर महाराज ने मुझ पर अपनी मर्जी मुसल्लत की तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। भगवान ना करे। पूजा ने हरिराज के मुंह पर हाथ रख दिया। नहीं पूजा, मैं सच कह रहा हूं। कीदूराज महाराज के मुझ पर बड़े एहसानात हैं। उन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन अब मैं बड़ा हो चुका हूं। मुझे राजगद्दी नहीं चाहिए, मुझे पूजा चाहिए, सिर्फ पूजा। सच हरिराज, तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो? हाँ, मैं तुमसे इतना ही प्रेम करता हूं। तो फिर ये बात राजा कीदूराज से कह दो। महाराज कीदूराज से? हरिराज ने मक्कारी से गर्दन हिलाते हुए कहा। हाँ हरिराज, मैं चाहती हूँ हमारे प्रेम की तमाम कठिनाइयां दूर हो जाएं। इसलिए बेहतर यही है कि उन्हें इस सूरत हाल से आगाह कर दिया जाए कि तुम और मैं एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। वो तो ठीक है पूजा, लेकिन मैं राजा कीदूराज की फितरत अच्छी तरह जानता हूँ। मैं जानता हूँ वो मेरा विवाह किसी और जगह क्यों करना चाहते हैं और तुमसे क्यों नहीं करना चाहते। मैं भी जानती हूँ हरिराज। तुम कैसे जानती हो? हरिराज ने मक्कारी से पूछा। माता जी से जो बात हुई थी ना उनकी, वहाँ उन्होंने ये भी जिक्र किया था कि वो मेरी शादी तुमसे क्यों नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि राजा राम साय की बेटी तुम्हारी जीवन पत्नी बने, कि दो सल्तनतें मिलकर एक हो जाएं। इसकी ज़रूरत नहीं है पूजा। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुमसे ही विवाह करूँगा। अगर तुम्हें मेरा प्रेम स्वीकार है तो फिर खामोशी से यहाँ से निकल चलें। हमें राजगद्दी राजपाट नहीं चाहिए। हम किसी छोटे से कच्चे मकान में जीवन गुजार लेंगे, हरिराज ने कहा। और पूजा एक लम्हे के लिए फिक्र में पड़ गई। क्या सोचने लगी पूजा? यही कि इन सारी परेशानियों का हल क्या हो। क्या इसका कोई हल हो सकता है? क्यों नहीं, क्या हल हो सकता है? सोचो हरिराज, सोचो। मेरा दिमाग तो कुछ काम नहीं करता पूजा। मेरे ज़हन में कोई बात नहीं आ रही। हाँ, मैंने ये फैसला कर लिया है कि अगर कीदूराज महाराज ने मुझसे ज़बरदस्ती की तो मैं ये राजपाट छोड़कर निकल जाऊंगा। तुम क्या सोचने लगी? क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार नहीं हो? दिलो जान से तैयार हूँ हरिराज, लेकिन मैं तुमसे तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारा आराम नहीं छीन सकती।
मेरी खुशियाँ मेरा आराम? हाँ हरिराज, लेकिन मेरी खुशी तो तुम हो। अगर तुम मेरे साथ होगी तो मेरे लिए आराम ही आराम है। तुम क्या सोच रही हो? यही कि तुम राजा भी बनो और हमारा मिलाप भी मुमकिन हो जाए। राजा कीदुराज के जीवन में ये मुश्किल है। एक बात पूछूं हरिराज? मुझे वचन दो कि मेरी नियत पर शुबा नहीं करोगे। मैं वचन देता हूँ। अच्छी तरह सोचकर ये बात कह रहे हो? हाँ, अच्छी तरह सोचकर। तो फिर इस बात के लोगों के बीच में आने से पहले अगर कीदुराज की जुबान खामोश कर दी जाए तो कैसा रहेगा? क्या मतलब? मैं नहीं समझा। हरिराज ने खुद को संभालते हुए कहा। हरिराज, मैं तुम्हारे प्रेम में खोकर यह भी कर सकती हूँ। मगर क्या पूजा? ये कि कीदुराज को कत्ल कर दिया जाए। पूजा ने जवाब दिया और हरिराज चंद लम्हात के लिए साकित और जामिद रह गया। उसके जहन में लातादाद ख्यालात आ रहे थे और ये वही बात थी जो वह खुद भी चाहता था, मगर वो इस हैरत का इजहार करके अपनी इस हैसियत को साफ रखना चाहता था। चुनाचे उसने सोचकर कहा, कत्ल? कीदुराज का कत्ल? पर पूजा कैसे? ये कैसे हो सकता है? हरिराज ने अटक अटक कर पूछा। सब हो सकता है हरिराज, सब हो सकता है, बशर्ते कि तुम इजाजत दो। लेकिन पूजा, ये कैसे मुमकिन है? मैं इसे मुमकिन बनाऊंगी हरिराज, बस एक बार तुम मुझे इजाजत दे दो। पूजा, तुम्हें पाने के लिए मैं सारा संसार छोड़ सकता हूँ। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे इनकार नहीं होगा। क्या कीदुराज की मौत के बाद तुम राजा नहीं बन जाओगे? यकीनन बन जाऊंगा। और क्या तुम राजा बनने के बाद मुझे अपनी रानी नहीं बनाओगे? अवश्य बनाऊंगा पूजा। तो फिर तुम्हारे लिए मैं ये काम करूंगी। मगर कैसे? बस मैं कीदुराज के सीने में खंजर उतार दूंगी, मैं उसे कत्ल कर दूंगी और हम उसके किसी ऐसे दुश्मन का नाम ले देंगे जो राजा कीदुराज से दुश्मनी रखता हो। परंतु इसके लिए हमें किसी को ताकना पड़ेगा। तरकीब तो अच्छी है पूजा, पर तुम्हारे नाजुक हाथ ये काम कर सकेंगे? प्रेम में बड़ी ताकत होती है हरिराज, तुम इन हाथों को नाजुक ना समझो। इन हाथों में तुम्हें दुनिया से छीन लेने की कुव्वत मौजूद है। पूजा ने कहा और हरिराज ने गर्दन झुका ली। ये काम तो खुद मुझे करना चाहिए था पूजा। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ, तुम्हें ये बात कहने की ज़रूरत नहीं। क्या भानुमति ये मालूम होने के बाद कि तुम्हारे मन में क्या है तुम्हें ये काम करने देगी? माता जी, नहीं हरिराज, ऐसे काम किसी को बताने के बाद नहीं किए जाते। वो माँ है, हजार बातें सोचेंगी। मैं उस समय तक उनसे ये बात नहीं कहूँगी जब तक अपना काम अंजाम ना दे लूँ। तो फिर कब? हरिराज ने पूछा। आज ही रात, पूजा ने कहा और हरिराज अपने बदन में सनसनी महसूस किए बगैर न रह सका।